सरदार शहर की युवती ने की लव मैरिज, परिजनों ने गुजरात तक किया पीछा। अब एसपी दफ्तर पहुंचे दोनों। चूरू जिले के सरदार शहर की एक युवती ने एक युवक के साथ मंदिर में शादी तो कर ली। शादी के बाद दोनों गुजरात भी चले गए, लेकिन परिजनों ने उनका गुजरात तक पीछा किया। दोनों को गुजरात के पुलिस थाने में भी रात बितानी पड़ी। बाद में गुजरात पुलिस ने दोनों को एयरपोर्ट पर छोड़ा। इसके बाद जयपुर होते हुए दोनों चूरू पहुंचे और एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। युवती बीए फाइनल की पढ़ाई कर रही है और युवक 12वीं तक पढ़ा हुआ है, जो सरदार शहर में ही टेलीकॉम का काम करता है। एसपी दफ्तर में सरदार शहर के वार्ड संख्या 9 की 22 वर्षीय कविता बेनीवाल ने बताया कि उसने सरदार शहर के ही वार्ड संख्या 5 निवासी 29 वर्षीय जितेंद्र कुमार सैनी के साथ शादी कर ली है। जितेंद्र अभी सरदार शहर में ही टेलीकॉम का काम करता है। उसने बताया कि दोनों की जानकारी 4 साल पहले हुई थी। उस वक्त जितेंद्र कुमार एक पशु चिकित्सक के पास प्रैक्टिस किया करता था। इस दौरान उसका कविता के घर भी आना जाना था। वह डॉक्टर के साथ पशुओं को देखने के लिए उनके घर आता जाता था। इस जान पहचान के बाद दोनों की मोबाइल पर भी बातें होती थी। कविता ने बताया कि उसने 2 साल पहले अपने घर पर जितेंद्र से शादी करने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन घर वालों ने अदर कास्ट होने की वजह से इस रिश्ते से इनकार कर दिया और उसके साथ मारपीट भी की। उसने बताया कि घर वाले अब उसके रिश्ते की बात चला रहे थे, इसलिए 26 मार्च को वह घर से निकल गई और जितेंद्र के साथ हनुमानगढ़ आ गई। यहाँ उन्होंने प्राचीन भैरव मंदिर में शादी कर ली और हनुमानगढ़ में ही कागजात भी बनवाए। उसने बताया कि हनुमानगढ़ से दोनों जितेंद्र के जीजा के पास सूरत चले गए। उसने बताया कि उसके परिजन उसका पीछा करते हुए सूरत तक आ गए और 30 मार्च को ज़बरदस्ती उसे मारपीट करते हुए गाड़ी में डालने का भी प्रयास किया। कविता ने आरोप लगाया कि यहाँ दोनों ने भागकर खटोतरा पुलिस स्टेशन आ गए, जहाँ पुलिस ने उनके बयान भी दर्ज किए। उसने बताया कि भरूच में भी उनकी गाड़ियों से पीछा किया गया, लेकिन उन्होंने यहाँ स्थानीय पुलिस की मदद ली। रात उन्होंने पुलिस थाने में ही बिताई। इसके बाद स्थानीय पुलिस उन्हें अहमदाबाद एयरपोर्ट पर छोड़कर आई। अहमदाबाद से दोनों हवाई जहाज में जयपुर आए, जहां से चूरू पहुंचे। मेरा नाम कविता बेनीवाल है, पुत्र श्री शाहुल बेनीवाल है। मैं सरदार शहर की वार्ड नंबर 2 की रहने वाली हूँ तथा मैंने जितेंद्र कुमार सैनी से 26 मार्च को शादी की थी। हनुमानगढ़ जंक्शन में हमारे डॉक्यूमेंट तैयार हुए थे और भैरव प्राचीन मंदिर में हमारी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी हुई थी तथा उसके बाद हम सूरत चले गए और मेरे परिजनों ने वहाँ हमारे लोकेशन निकाल कर हमें वहाँ पर हमें पकड़ लिया, हमारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उसके बाद हमें भागकर कठोरा पुलिस स्टेशन में पहुँचे तथा वहाँ पर कटोतरा पुलिस स्टेशन पहुँचे तथा वहाँ पर हमारे बयान दर्ज हुए, कानूनी कार्रवाई हुई लिखित में तथा उसके बाद मेरे घर वालों वहाँ से चले गए और अगले दिन उन्होंने जब वहाँ से हम निकल रहे थे तो 20-25 लोकल गाड़ियों के साथ हमारा पीछा किया, हमारी जानलेवा हमला करने की कोशिश की तथा उसके बाद इमरजेंसी कॉल करके वहाँ की लोकल पुलिस ने हमें सिक्योरिटी देकर अहमदाबाद एयरपोर्ट तक ड्रॉप किया। फिर जयपुर से हम चूरू आए और यहाँ हमारी जानकारी आज से 4 साल पहले हुई थी। तो ये वेटरनरी का काम सीख रहे थे तथा अपने सीनियर के साथ हमारे घर पर पशु देखने के लिए आते थे। उस टाइम हमारी जानकारी भी फिर फोन पर बातें होने लगी। आज से 2 साल पहले मैंने अपने घर वालों से कहा था कि शादी करवा दो, फिर कास्ट ना मिलने के कारण उन्होंने मना कर दिया तथा मारपीट की मेरे साथ। फिर हमने खुद ही अपना फैसला ले लिया। मैंने इससे शादी अपनी मर्जी से की, किसी के दबाव में आकर नहीं की। अभी वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हमें सिक्योरिटी के साथ ड्रॉप करने के बाद में कोई धमकी वगैरह कुछ भी नहीं मिला, पर आगे संभावना है मेरे परिजनों से जानलेवा हमले की। NH52 झनकार होटल के पास पुलिस ने कार से पकड़ा 8 लाख रुपए का अवैध अफीम, 2 तस्कर गिरफ्तार। चूरू की डीएसटी और कोतवाली पुलिस ने NH52 झनकार होटल के पास संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक कार से 8 किलो रुपए का अवैध अफीम बरामद किया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपी तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये नशे की खेप मध्य प्रदेश से पंजाब तस्करी कर ले जाई जा रही थी। कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर रामशरण ने गुरुवार शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि जिले में एसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत NH52 पर नाकाबंदी की गई थी। तभी चूरू की तरफ से आ रही संदिग्ध सफ़ेद कार को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई तो उसमें हैंड ब्रेक के पास छिपाकर रखा हुआ अफीम मिला। पुलिस ने कार सहित 2 किलो 318 ग्राम अफीम को जब्त कर लिया। पुलिस ने आरोपी तस्कर पंजाब के मनियाना निवासी कुलदीप सिंह और हरियाणा के टोहना निवासी सुरजीत को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच भालेरी थाना अधिकारी कर रहे हैं। में अवैध मादक पदार्थ और अवैध हथियारों के खिलाफ ऑपरेशन फ्लश आउट चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिले में कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के तहत ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है NH 52 चूरू राजगढ़ NH 52 पर, जिनसे करीब 2 किलो 318 ग्राम अफीम बरामद की गई है, जिसकी कीमत बाजार में लग रही 7-8 लाख रुपए है। कहाँ से कहाँ ले जाए जा रही थी? ये MP से पंजाब ले जा रहे थे। ये अपने जनकार होटल के पास है NH 52 पे। गांव सेहुआ में 30 वर्षीय विवाहिता को जहरीले सांप ने काटा, जिला अस्पताल में इलाज जारी। चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के गांव सेहुआ में एक 30 वर्षीय महिला को जहरीले सांप ने काट लिया। गंभीर हालत में उसे गुरुवार को चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। समय पर इलाज मिलने की वजह से विवाहिता की जान बच पाई। परिजनों ने दोपहर 12 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि महिला घर के पास स्थित नोहरे में लकड़ियां लेने गई थी। लकड़ियों के ढेर में छिपे जहरीले सांप ने उसके पैर में काट लिया था, जिससे 30 वर्षीय कविता के दर्द से चीखने की आवाज़ सुनकर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। सांप के जहर का असर होने से कविता की तबीयत बिगड़ने लगी। पति झिंडू राम तुरंत उसे निजी वाहन से चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल ले आया। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने तत्काल कविता का इलाज शुरू किया। समय पर मिले इलाज से उसकी स्थिति में सुधार होनी शुरू हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार के अन्य सदस्य भी अस्पताल पहुंच गए। कोतवाली क्षेत्र में 32 वर्षीय विधवा महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, महिला थाने में मुकदमा दर्ज। चूरू के महिला थाने में 32 वर्षीय विधवा महिला ने एक नामजद व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोपी ने महिला को शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया और फिर उसके साथ अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 6 महीने तक देह शोषण किया। पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाना पुलिस ने झुंझुनू के जाखल हाल सैनिक बस्ती निवासी विक्रम सिंह के खिलाफ BNS और SC एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। DSP सुनील झाझड़िया ने गुरुवार सुबह 11 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि 32 वर्षीय विधवा महिला ने रिपोर्ट दी थी कि वह झुंझुनू जिले के एक कस्बे की रहने वाली है। पति के देहांत के बाद वह अपने बच्चों के साथ रह रही है। 6 महीने पहले उसकी जान पहचान गांव जाखल हाल सैनिक बस्ती निवासी विक्रम से हुई थी। विक्रम ने उसे शादी का झांसा दिया और एक होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया, जिसे वायरल करने की धमकी देकर उसे होटल में बुलाया करता था। जब वह उसे शादी करने का कहती थी तो उसके साथ मारपीट भी की। 7 मार्च 2025 को उसने उसे कॉल करके कहा कि वह उससे शादी कर लेगा। उसके बुलाने पर वह चूरू आ गई। यहाँ कलेक्ट्रेट से आरोपी उस होटल लेकर गया, जहाँ कमरे में ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। जब उसने शादी करने की बात कही तो उसके साथ मारपीट की गई। 14 मार्च को वह विक्रम के घर गई, जहां आरोपी ने जाति सूचक गालियां निकालते हुए बेइज्जत करके अपने घर से निकाल दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पिछले 6 महीने से आरोपी उसके साथ शादी का झांसा देकर देह शोषण करता आ रहा है। महिला थाना पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ BNS और SC एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला थाना में एक महिला ने विक्रम निवासी जाखल नवलगढ़ जिला झुंझुनू के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया है। उसने इस पर आरोप लगाए कि पिछले 6 महीने से उसके द्वारा अलग अलग स्थानों पे, होटलों में, धर्मशालाओं में ले जाके यौन शोषण किया गया है, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है। सतपाल जी एडिशनल SP इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। गांव जोहारपुरा में निर्माण कार्य के दौरान मिक्सर मशीन में फंसा श्रमिक, घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी। चूरू के गांव जोहारपुरा में गुरुवार को निर्माण कार्य के दौरान एक श्रमिक मिक्सर मशीन की चपेट में आकर गंभीर घायल हो गया। श्रमिक का पैर मिक्सर मशीन में फंस गया था, जिससे उसके पैर में कई जगह गहरे जख्म हो गए। घायल श्रमिक को चूरू के राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। झांसी के हिम्मतपुरा के रहने वाले 19 वर्षीय बहादुर सिंह ने दोपहर 3 बजे करीब बताया कि वह मजदूरी करने के लिए चूरू आया हुआ है। गुरुवार को जोहारपुरा में सीमेंट व कंक्रीट मिक्स करने वाली मिक्सर मशीन पर काम कर रहा था। मशीन चालू करने के दौरान अचानक उसका पैर मशीन में फंस गया। चालू मशीन की वजह से उसके पैर में कई जगह गहरे जख्म हो गए। साथ ही मजदूरों ने तुरंत मशीन बंद की और घायल बहादुर सिंह को निजी वाहन से अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में लाया
गया। वहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका प्राथमिक इलाज किया। फिलहाल जांच करने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। रोडवेज डिपो के पास रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में युवक की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव रखवाया मोर्चरी में। चूरू के रोडवेज बस डिपो के पास गुरुवार देर शाम रोडवेज बस और बाइक की भिड़ंत में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक को राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार सुबह कोतवाली पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। वार्ड पार्षद शाहरुख खान ने रात 9 बजे करीब प्रारंभिक जानकारी देते हुए बताया कि उस्मानाबाद कॉलोनी का 21 वर्षीय मुस्लिम लोहार बाइक पर अपने पुराने घर वार्ड संख्या 10 की तरफ जा रहा था। तभी रोडवेज डिपो के सामने जयपुर की तरफ से आ रही रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार मुस्लिम लोहार सड़क पर गिर गया और उसकी बाइक सामने से चकनाचूर हो गई। निजी वाहन से उसे राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना के बाद अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां सुबह परिजनों की रिपोर्ट के बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मुस्लिम नाम का लड़का था, पिताजी का नाम इसका फखरुद्दीन था। उस्मानाबाद कॉलोनी का रहने वाला है, वार्ड नंबर 15 का। घर के लिए आ रहा था, रास्ते में रोडवेज ने टक्कर मार दी थी नई बस स्टैंड पर। फिर वहाँ के लोगों ने, एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ के लोगों ने अस्पताल पहुँचाया। अस्पताल लाने के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। ये कल घर से आ रहा था बस स्टैंड की तरफ। सरदार शहर रोड सेठानी जोहड़ के पास कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में खारिया गांव का एक व्यक्ति घायल। चूरू के सरदार शहर रोड सेठानी जोहड़ के पास गुरुवार शाम एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार गांव खारिया का एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से रात 9:30 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक गांव खारिया का 48 वर्षीय अमरचंद चूरू में होमगार्ड का कर्मचारी है। गुरुवार देर शाम वह चूरू में अपना निजी काम करके बाइक पर अपने गांव खारिया जा रहा था, तभी एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार ड्राइवर कार सहित मौके से फरार हो गया। घायल अमरचंद को निजी वाहन से अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे भर्ती किया गया है।